शुरू हो रही हैं नई मंजिलें, नई जिंदगी का सफर। शाम उतरे जहाँ चांदनी ओढ़ कर, धूप बिखरी रहे जिस जगह रेत पर, इस जहाँ से परे आ कहीं हम चले। रात लेटी रहे अपनी चादर तले, मैं गुड़िया बन जाऊंगी, मेरे साथ तू खेलते रहना। कभी बाहों में झूला झूलाना, कभी दिल से लगा लेना। महबूबा, मैं तेरी महबूबा, महबूबा, मैं तेरी महबूबा, महबूबा, मैं तेरी महबूबा, महबूबा, ओ मैं तेरी महबूबा। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम, अभिनंदन। अब और कैसे मैं आपका अभिनंदन करूं? गले को थोड़ा लंबा एक्सरसाइज दे दिया मैंने। एनीवेज, तो पिछले भाग के कुछ कणों को जान लेते हैं। गीतिका अपने ऑफिस जाती है किसी काम के लिए। वहाँ सूरज और अन्नू को भी स्क्वाड्रन लीडर के बारे में पता लगता है कि उन्हें शूट कर दिया गया है, वो इंजर्ड है। ब्रांचर सर से उसकी कोई बात होती है और गीतिका को पता लगता है उन पैकेट्स के बारे में, और उसके पछतावे में एक कड़ी और जुड़ जाती है। बस यही था पिछले कुछ पल, पिछले कुछ कण। आइए आगे चलते हैं। अभी ने कॉफ़ी बना ली थी और वो लेके पांडा के रूम में बढ़ चुका था। पांडा उठकर बेड के सिरहाने अपने बैग को लगा देती है। तो फिर कॉफ़ी ले आया। पांडा ने अभी के हाथ में कॉफ़ी के मग देखकर कहा था, अरे यार पी लेना मेरा सारथी, क्या हो गया है? अभी ये कहकर चेयर पर बैठा ही था कि डोरबेल बज गई थी। कौन है? पांडा ने धीरे से कहा था। अरे वो जर्नलिस्ट होंगी। अभी ने ये जवाब दिया था और डोर की तरफ बढ़ गया था, अपना कप टेबल पर रखकर। डोर खोलते ही अभी की आंखें बड़ी हो गई थीं और ये दोनों जल्दी जल्दी अपने कदम लेकर अंदर बढ़ गए थे। सब ठीक है ना? अभी ने पीछे खड़ी गीतिका से पूछा था। गीतिका ने गर्दन को 3 से 9 की डायरेक्शन में हिलाया और अंदर आ गई। अभी मुस्कुरा दिया था और दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़ गया था, और उसके पीछे पीछे ये दोनों चल दिए थे। अपनी आंखों को बड़ा कर लिया था पांडा ने जब इन दोनों को अपने रूम में देखा था। हाय स्क्वाड्रन लीडर, ये दोनों फटाफट ये बोलकर पांडा के करीब पहुंचे थे। हेलो, आप लोग भी यहाँ? पांडा ने इन दोनों को देखकर अभी को देखा था और उसने अपने कंधों को उचका दिया था। आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है, इस इशारे में। आप ठीक है ना? अन्नू ने पूछा था सामने बैठते हुए। आपके सामने हूँ, कैसी दिख रही हूँ? पांडा ने कहा। फर्स्ट क्लास, सूरज ने उसकी बात का जवाब दिया। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। पांडा ने ये कहते हुए दरवाजे की तरफ देखा था और उसकी आंखों ने वही अपना ठहराव ढूंढ लिया था। गीतिका अंदर आई थी अपने बालों को ठीक करते हुए। पांडा ने नज़रों को बालों से हटाकर उसके लिबास पर किया तो देखा वो पीले और सफ़ेद कलर के सूट में थी। हाँ, क्या उसे सच में मालूम था कि पांडा का फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन यही था और पांडा को वो अपनी तरफ खींच रहा था? अगर मालूम था तो कैसे? नहीं नहीं नहीं, उसे कैसे मालूम हो सकता है? यही अल्फाज पांडा का ब्रेन उसे बार बार पहुंचा रहा था। तभी उसकी नज़रें वहाँ से हटती हैं और पहुँचती हैं अपनी फेवरेट जगह पर। लेकिन ये सब किया किसने? अनु की थोड़ी लाउडर आवाज़ ने उसकी आंखों के खिंचाव को तोड़ दिया था। जिसने भी किया है बचने वाला तो है नहीं वो, अभी ने कहा था और पांडा ने अपनी नज़र अभी पर की थी। ये सब तो होता रहेगा, मेहमानों के लिए भी कॉफ़ी बना दे, पांडा ने अभी से कहा था। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी ये कहते हुए उठने लगता है। अरे इसकी नींद नहीं है और हम मेहमान थोड़ी हैं। हाँ, अनु ने होठों को पिचकाते हुए कहा था।
मैं कॉफ़ी बना देती हूँ, ये दोनों कॉफ़ी पीते हैं। गीतिका ने कहा। हाँ हाँ, गीतू बना देगी, गीतू बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती है। सूरज ने अपनी बात को गीतिका की बात से जोड़ा था। मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी है, पांडा ने कहा था और उसकी बात पर घूर के देखा था गीतिका ने उसे। गीतिका को लगा कि वो उसके हाथ से कॉफ़ी पीने के लिए मना कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं बना के लाती हूँ, गीतिका ये कहकर पीछे मुड़ी थी। आराम से बनाइएगा, शीशी विशी मत तोड़िएगा, पांडा ने कहा था और उसकी बात पर नाक फुलाती नजर आई थी गीतिका दोबारा से। मैं उसकी मदद करती हूँ, अनु ये कहकर गीतिका के पीछे चली गई थी और ये तीनों बात करने लगे थे। ओए गीतू, अनु ने पूछा। पानी को चूल्हे पर चढ़ा दिया था गीतिका ने और एक दूसरा पैन लेकर उसे भी चूल्हे पर चढ़ा रही थी। तू कब से स्क्वाड्रन लीडर के साथ है? हाँ, अनु ने पूछा था और उसकी बात पर गीतिका के हाथ थोड़ा असहज हो गए थे। वो कल से ही तो। ये कॉफ़ी फेंट चुपचाप। गीतिका ने बात बदलने के लिए अनु को कॉफ़ी फेंटने के लिए कहा और अनु के हाथ में ग्लास पकड़ा दिया। कल से? लेकिन तू तो 2 दिन से ऑफिस नहीं आई है। हाँ, तू 2 दिन से गायब है। अरे हाँ बाबा, मैं माँ पापा के पास गई थी। तू कॉफ़ी फेंट ना, अच्छी कॉफ़ी पीनी है ना तुझे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पक्का पक्का तू तू कल से ही है यहाँ? हाँ, कल से ही हूँ मैं यहाँ। कॉफ़ी फेंट। गीतिका ने फिर से उसे कॉफ़ी फेंटने पर तवज्जो देने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में अनु और गीतिका कॉफ़ी की ट्रे लेके आ गए थे। उसमें एक कप अलग था। वो कप गीतिका पांडा की तरफ बढ़ जाती है लेकर और उस कप को पांडा के ठीक बगल वाली टेबल पर रख देती है। पांडा ने सबसे पहले उस कप को देखा। कप को देखने के बाद गीतिका को देखा। उसके होठों पे मुस्कान थी जिसे वो दबाने में कामयाब हो रही थी और फिर से उसके सूट के कलर को निहारने लगी थी। तभी सूरज का फ़ोन बज गया था। वो ब्रांचर सर का कॉल था। वो उन्हें बुला रहे थे। जाना पड़ेगा, सूरज ने अनु को देखकर कहा। क्या हुआ? गीतिका ने पूछा। कुछ नहीं, लीड है एक, उसी को कवर करने जाना है। यू डोंट वरी, हम दोनों कर लेंगे। चल अनु, सूरज ने ये कहते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया था और अनु भी उठ गई थी। अनु बड़े प्यार से पांडा को देख रही थी। उसके पास जाकर उसने अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखा था और दूसरे हाथ से उसके साथ हैंडशेक किया था। गीतिका टेढ़ी नज़रों से अनु को देख रही थी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलता ही जाता है और वो अपने इस एक्सप्रेशन बदलने पर परेशान होती है, अपने मन से लड़ती है। क्या हो गया तुझे? तुझे क्यों इतना वो हो रहा है? रिलैक्स, गीतिका ने ये अपने मन से कहा था। यहाँ अनु और सूरज चले जाते हैं। अब पांडा और अभी बाहर हॉल में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। गीतिका ठीक सामने बैठ जाती है पांडा के। तो लंच का क्या करना है, बाहर से मंगवाएं? अभी ने पूछा था। क्यों, घर पे बना लेते हैं ना, गीतिका ने कहा। क्यों, और आपको अपने घर नहीं जाना है क्या? हाँ, पांडा ने कहा। नहीं, मुझे नहीं जाना, गीतिका ने साफ मना कर दिया। क्यों, आपका पेट नहीं भरता मेरा दिमाग ख़राब करने से, मेरा दिमाग खाने से? ब्रेनलेस, मेरा दिमाग खाने से आपके दिमाग में स्टोरेज नहीं होगा। पांडा ने फिर से चिढ़ाया था गीतिका को अपनी बात कहकर। अभी तू चाचा को कॉल लगा और खाना बोल, उन्हें खाना भिजवा देंगे, पांडा ने धीरे से अभिनव से कहा। हाँ यार बिल्कुल। अभिनव इससे पहले कि फ़ोन पे कोई नंबर डायल करता, उसका फ़ोन पहले ही बज जाता है। किसका फ़ोन है? अभी ने स्क्रीन पांडा के आगे की और फ़ोन स्पीकर पर किया। वो कर्नल साहब का फ़ोन था। हेलो, अभी ने धीरे से कहा। जी बेटा जी, कहाँ हैं आप? कुछ गौर किया बात पर या नहीं? कर्नल साहब ने पूछा। जी बाबा, वो मैं पांडा के पास हूँ और पापा से मैंने आज सुबह ही बात की। अभी ने ये कहते हुए आंखों को बंद किया था क्योंकि वो भूल गया था अपने पापा से बात करना। उसी में उसने अपनी बात को आगे किया। बाबा बस कॉल आता ही होगा पापा का आपके पास, मैंने बात कर ली है उनसे। हाँ हाँ ठीक है, ज़रा हमारी आसमानी सोल्जर से बात करवाओ। कर्नल साहब ने यहाँ पांडा की बात की थी। गीतिका ने प्यारी निगाहों से पांडा के चेहरे को देखा था। अस्सलाम वालेकुम, माय कर्नल साहब प्रेजेंट।
पांडा ने अपनी सॉलिड आवाज़ में कहा, जो कर्नल साहब का दिल खुश कर गई थी। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसा है मेरा सोल्जर बच्चा? आप परफेक्टली फाइन कर्नल साहब। मैंने कहा ही था जरनाब से, मेरे बच्चे का गोली क्या बिगाड़ेगी? यस कर्नल साहब, बस आपको मिस कर रही हूँ विद वाइन एंड बॉन फायर। पांडा ने गर्दन को ऊंचा किया था अपनी बात कहते हुए, जिससे उसकी वो सुराही भरी गर्दन और सुराह हो गई थी और उस पर गीतिका की नज़र जाकर चिपक गई थी। अरे तो मिस करने की क्या ज़रूरत है बेटा, बेझिझक आइए। बिल्कुल कर्नल साहब, बस आप इंगेजमेंट की महफिल जमाइए, हम अभी प्रकट हो जाते हैं। बिल्कुल बेटा, इंशाल्लाह। कर्नल साहब ने अपनी ज़ोरदार आवाज़ में कहा और बात को अभी पर किया। चलो बरखुरदार, ज़रा जल्दी जल्दी बात करवाओ अपने पापा से, क्योंकि अब हमें अपनी आसमानी सोल्जर से भी तो मिलना है। जी पापा, बस थोड़ी देर में आ जाएगा कॉल आपके पास। ठीक है, अब रखो फ़ोन, ख्याल रखना पांडा बेटा। जी कर्नल साहब, आप भी। ओके। कर्नल साहब ने फ़ोन कट कर दिया। यार ये बंदा तुझ पे जितना फ़िदा है, मुझ पे उसका 10% भी नहीं होता। अभी की बात पर हंसती नजर आई थी पांडा। वहाँ वैली में ही दूर कहीं उस गिरोह में खलबली थी। उसकी बेचैनी इन दोनों शूटर के बीच में थी। अबे यार तूने क्या किया? इनमें से एक ने कहा। साले तूने ही तो कहा था शूट कर शूट कर शूट कर, मैंने कर दिया। दूसरे वाले ने उसका जवाब दिया। तो तू देख नहीं सकता था शूट करने से पहले? मैं निशाना लगाऊं या चेहरा पहचानता फिरूं? तू जिस पे पॉइंट करेगा मैं उसी पे तो निशाना लगाऊंगा यार। क्या खाक निशाना लगाया था तूने? जिस पर तूने गोली चलाई है ना, वो गलत लड़की है। एयर फोर्स की बेस्ट फाइटर पायलट है वो। अब पूरी एयरफोर्स हमें और बॉस को ढूंढती फिरेगी। अरे यार, मारना हिरनी को था और तू तू घायल शेरनी को कराया। और तुझे पता है ना घायल शेरनी कितनी घातक होती है? अरे होती होगी यार, मैं क्या करूँ? तू नहीं बोला था साले की शूट कर दे, मैंने कर दिया। और तू इतना क्यों सोच रहा है? हम शूटर हैं भाई, हमने शूट कर दिया। अब देखे वो गिरोह और वो देखे लड़की। अबे वो लड़की देखेगी हमें और वो गिरोह भी देखेगा हमें। फंसवा दिया तूने यार। वो जिंदगी जीना हराम कर देगी और वो उस गिरोह से ज़्यादा मुझे अब उस लड़की से डर लग रहा है। तू जानता नहीं है उसके बारे में। अरे यार देखा जाएगा। ये कहते हुए एक हवा में बात उड़ाता है और एक सर पकड़कर बैठ जाता है। इंगेजमेंट कर क्यों नहीं लेता तू? पांडा ने अभी से कहा। अभी कैसे कर लूँ? तू अपनी हालत देख रही है ना। मुझे क्या हुआ है? आई एम परफेक्टली फाइन यार, मुझे मुद्दा मत बना। मैं ऐसे भी डांस कर सकती हूँ तेरी इंगेजमेंट में, डोंट वरी। ज़्यादा मत सोच, इंगेजमेंट कर ले। बात कर ले पापा से यार, कम ऑन। पांडा ने बहुत सॉफ्टली अपने अभी से कहा था। ठीक है करता हूँ, लेकिन तू तो जानती है ना पापा को पंडित जी से 10 पत्राएँ खुलवाएंगे। पता नहीं क्या क्या खुलवाते हैं यार। हाँ हाँ जानती हूँ मैं पापा उसको, बहुत कुछ खुलवाते हैं वो। हाँ तो फिर पत्राएँ खुलवाएंगे, डेट निकलवाएंगे, न जाने कब। हाँ तो क्या हुआ? उन्हें जो करना है उन्हें करने दे, तू अपना काम कर। पांडा ने अभी को समझाते हुए कहा था। ठीक है मैं बात करता हूँ। तभी अभी का फ़ोन फिर बज जाता है। वो सीओ सर का कॉल था। अभी फ़ोन पर भी सावधान हो गया था सीओ सर से रिस्पेक्ट में। जय हिंद सर, अभी ने कहा। जय हिंद। हाउस पांडा? सीओ सर ने डायरेक्ट पांडा के बारे में पूछा। शी इज़ फाइन सर। अभी ने ये कहते हुए फ़ोन को पांडा को दिया और होंठों से इशारे में सीओ सर का नाम लिया। जय हिंद सर। पांडा ने भी अपनी गर्दन को ऊंचा करके सीओ सर को एड्रेस किया। मेरा बेस्ट पायलट कैसा है? परफेक्टली फाइन सर। पांडा मुस्काई थी ये कहते हुए। वो तो मुझे मालूम है। मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि फॉगी वेदर की वजह से डेमो हम जो न्यू मिसाइल पर हमें ऑपरेशन कोप करना था वो 1 वीक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। और वैसे भी उसमें मुझे अपनी बेस्ट पायलट चाहिए। सो आओ जल्दी जल्दी आराम करो और जल्दी जल्दी ठीक होकर आओ, क्योंकि मिशन कोप मेरी बेस्ट पायलट के बगैर नहीं होगा। रॉजर सर।
बट सर, एलओसी का जो राउंड अप था वो, डोंट वरी अबाउट दैट, उस मिशन को सैम लीड कर लेगा। सीईओ सर ने बड़े प्यार से कहा था। रॉजर सर, यू टेक केयर योरसेल्फ। सर, यस, बोलो। अभी को दूसरी बाधा में बांधने की तैयारी कर रहे हैं उसके पेरेंट्स और कर्नल साहब। तो क्या उसे राउंड अप मिशन से छुट्टी मिल सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सीईओ सर हंस दिए थे खुलकर, और एक फाइटर कैसे खुलकर हंसता है वो इमेजिन कर सकते हैं आप लोग। सो मेरा एक सोल्जर अब किसी और के ऑर्डर फॉलो करेगा। आई एम प्राउड ऑफ हिम। आफ्टर ऑल कर्नल साहब का दामाद बनने जा रहे हैं। ओके, मिल के बात करते हैं और जल्दी ठीक हो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। अगर आप अभी कमांड करेंगे तो आज भी मैं राउंड अप मिशन के लिए तैयार हूँ। मालूम है मुझे, अपनी बेस्ट पायलट की रग रग से वाकिफ़ हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मिशन कॉफ से पहले मुझे मेरी बेस्ट पायलट अपने जेट पर चाहिए। यू गॉट दैट? रॉजर सर, पांडा ने कहा था। नॉट डिसकनेक्टेड। जय हिंद। जय हिंद। सीईओ सर ने फ़ोन कट कर दिया था ये कहते हुए, फ़ोन पे भी कितने डिसिप्लिन रहते हैं ये लोग। यही बात गीतिका अपने मन में सोच सोच कर सिर्फ और सिर्फ पांडा को देख रही थी। क्या है, कितना रूल फॉलो करते हैं ये लोग। ले, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पापा को फ़ोन कर और इस हफ्ते की इंगेजमेंट रखवा ले। फिर पता नहीं कब टाइम मिलेगा हमें या नहीं। एक वीक रेस्ट है बिकॉज ऑफ बैड वेदर। रियली? अभी नहीं, भमो को ऊँचा करके पूछा। हाँ हाँ रियली। ओके, मैं अभी फ़ोन करता हूँ पापा को। अभिनव थोड़ा विंडो की तरफ बढ़ गया था अपना फ़ोन लेके पापा को फ़ोन करने के लिए, और पांडा नज़र घुमाती है तो देखती है कि गीतिका उसे ही देख रही थी, मगर इसी पल उसने अपनी नज़र अभी अभी दूसरी तरफ कर दी थी। अब कल्पना उसे देखने लगी थी। उसकी चिन ने फिर उसे अपनी तरफ मोड़ लिया था, एक धागा बांध दिया था। आज इन्होंने ये कलर क्यों पहना है? क्या इन्हें किसी ने, ये कैसे हो सकता है? पांडा अपनी ही बातों पर खुद ही एग्री नहीं कर पा रही थी। उसने फिर से अपने आप को स्ट्रेच करके टेबल पर पड़े फ़ोन को उठाना चाहा, और गीतिका की नज़र उसी वक्त उस पर पड़ गई। आपको कितनी बार बोला है, आपको कुछ चाहिए तो बोल सकती है ना आप। गीतिका अपनी जगह से उठती है और फट से फ़ोन उठाकर उसे पकड़ाती है। थैंक्स। थैंक्स। पांडा को कॉपी किया था गीतिका ने, मगर मुंह टेढ़ा करके। मुझे सब दिखता है, मालूम है सब दिखता है, पता नहीं कैमरे लगाए कि आँखें। गीतिका के बड़बड़ाने पर हंस गई थी कल्पना। गीतिका झटके से मुड़ी थी उसके पास, जिससे उसकी सूट का दुपट्टा अपने दामन से हवा में हो गया था, और गीतिका के आगे चलने की वजह से वो कल्पना के चेहरे पर वाइप होता चला गया था उसके साथ। पांडा को एक एहसास दिला गया था। उस छोटे से पल में उसने अपनी आंखें बंद करके कुछ महसूस किया था। उस दुपट्टे की खुशबू को महसूस किया था, या खुशबू अलग थी, या कुछ और था। उसके चेहरे से जब दुपट्टा हट गया तो उसकी आंख खुली और उसने अपने चेहरे को झट से शेक कर दिया। शेक करने के बाद वो फ़ोन पर चाचा का नंबर डायल करती है और खाना ऑर्डर कर लेती है। पांडा, मुझे घर जाना होगा थोड़ी देर के लिए, पापा ने बुलाया है। अभी ने फ़ोन बंद किया, जेब में रखा और पांडा की तरफ आते हुए कहा, हाँ तो जाना, पूछ क्यों रहा है? जा भाई जल्दी जा, टाइम वेस्ट मत कर, जा जा जा। कल्पना ने जाने की इजाज़त भी दे दी। ओके, मैं आ जाऊँगा शाम तक, तो कुछ उल्टा सीधा मत करना और कहीं जाने की सोचना भी मत, ठीक है? वैसे वो तेरा ख्याल रख लेगी। अभी जब अपनी लास्ट बात कहता है, अपनी बात के आखिरी अल्फाज कहता है, तो गीतिका पर नज़रें करता है। वो रखेंगी मेरा ख्याल। चुड़ैल को देखा है मैं तूने, वही है वो। पांडा ने अपनी बात कही थी। ये जाने बगैर के पीछे खड़ी है गीतिका। क्या कहा आपने? गीतिका ने दोनों बाहों को सीने पर बांध लिया था अपनी बात कहते हुए। जाना, तुझे देर हो रही है, जा जा जा, टाइम वेस्ट मत कर, जा। कल्पना पीछे मुड़ी ही नहीं थी गीतिका को देखने के लिए, और उसने अभी को जाने के लिए कहा था। ओके, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। हाँ हाँ भाई, जा जा। अभी अब कदमों को दरवाजे की तरफ मोड़ देता है और आगे बढ़ा देता है, गीतिका को इशारा करते हुए कि पांडा का ख्याल रखना। और गीतिका भी उसे अपनी गर्दन से इशारा कर देती है कि यू डोंट वरी, मैं ख्याल रख लूँगी। अब कल्पना अपने सोफ़े से नीचे अपने कदम करती है और वो अपने आप को किचन की तरफ बढ़ाने लगी थी। आप कहाँ जा रही हैं? गीतिका ने सामने आकर पूछा।
ब्रेनलेस, डोंट फॉरगेट ये मेरा घर है, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। कल्पना ने उसकी बात का जवाब दिया। आई नो कि ये आपका घर है, इनफैक्ट ये पूरा का पूरा वैली ही आपका है, लेकिन जहाँ जाना है ना बता कर जाओ, और कहाँ जाना है, ज़रूरत है जाने की तो चुपचाप से बैठे रहो, अगर ज़रूरत नहीं है तो, गीतिका ने ऑर्डर देते हुए कहा था। उसकी बात पर पांडा ने आंखों को बड़ा किया था। सामने से हटिए ब्रेनलेस, हटिए, मुझे किचन में जाना है, एक कप चाय नहीं मिलती सुकून वाली, हटिए जल्दी, टाइम वेस्ट मत करिए। कल्पना अपने ही अंदाज में बोलती नजर आई थी। जब उसने देखा कि गीतिका हट नहीं रही है तो उसने अपने आप को राइट साइड कर लिया। चाय पीनी है ना, मैं बना के देती हूँ आपको। गीतिका भी अपने लेफ्ट साइड पर मुड़ गई थी। कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ब्रेनलेस, आप कुछ ना कुछ डालना भूल जाती हैं उसमें या कुछ ज़्यादा डाल देती हैं। हटिए, मैं खुद अपनी चाय बना लूँगी। मैंने कहा ना, मैं दूंगी आपको चाय बनाकर, तो चुपचाप से बैठ जाइए, कुछ तो मान लिया कीजिए, गीतिका ने कहा। और इस बात पर पांडा चुप हो गई और उसके चेहरे को देखने लगी। कितनी मासूम दिख रही थी गीतिका। क्या आज इस सूट के रंग का असर था या फिर उसके दिल के रंग का असर था? मान जाइए ना प्लीज़, और अपने कमरे में जाके आराम करिए, मैं चाय ले आऊँगी, गीतिका ने सॉफ्ट लफ्ज़ों में कहा। कल्पना ने बिना कुछ कहे अपने कदमों को अपने रूम की तरफ मोड़ दिया। दूर से भी कितना स्मेल कर, मतलब आई मीन इनकी खुशबू कितनी महकती है दूर से ही, अपने ही लफ्ज़ों में गड़बड़ाती नज़र आई थी गीतिका। और अपनी आंखों को लिटरली जगाया था उसने खुशबू से निकलने के लिए। कल्पना अपने रूम की खिड़की पर पहुंच गई थी। उसका चेहरा शांत हो गया था और उसे गीतिका के सूट का रंग अब परेशान कर रहा था। उसके चेहरे पर मिक्स्ड इमोशन थे, हैप्पीनेस, उदासी, प्यार, गुस्सा और लालसा। किसी को पाने की, किसी को छूने की, किसी को अपना बना लेने की लालसा। खिड़की पर खड़े ही अपनी आंखें बंद की थी कल्पना ने, और सामने यही रंग आया था। पीली साड़ी के ऊपर सफ़ेद रंग का लैब कोट पहने हुए उनके कदम इसकी बेड की तरफ बढ़ रहे थे, जिस बेड पर कल्पना अपना सर फोड़ कर बैठी थी। तो फ्लाइंग ऑफिसर, क्या किया आपने? हाँ, आँखों को बड़ा करिए। वो डॉक्टर अनम थी और अपनी टॉर्च से कल्पना को चेक कर रही थी और अपने अल्फाज बहुत प्यार से निकाल रही थी। कल्पना की आँखों के रेटिना के मूवमेंट को चेक करने के लिए उन्होंने उसकी आँखों को बड़ा करने के लिए कहा। वो कल्पना के बहुत करीब थी, उनका चेस्ट कल्पना के चेहरे पर था। जब कल्पना को असहज महसूस होने लगा, वो घबराने लगी, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। डॉक्टर अनम ने कल्पना के सर पर बैंडेज बांधना शुरू किया। उसने अपनी आंखें तो बंद कर ली थी, मगर डॉक्टर अनम की खुशबू, उससे कैसे बच पाती वो उससे बच नहीं पा रही थी। खुशबू से परेशान होकर उसने अपनी आंखों को ज़ोर से बंद किया हुआ था और अपने हाथ से उस बेड की बेडशीट को मोड़ा हुआ था। डन। बैंडेज को छोटी सी सीजर से काटकर डॉक्टर अनम ने कल्पना के चेहरे को सामने से देखा। उसका चेहरा उन्हें बहुत प्यारा लगा था और उसकी बंद आँखों को देखकर वो मुस्कुरा दी थी। अगर आप इतना ही डरेंगी तो आसमान में रंग कैसे भरेंगी? हाँ, डॉक्टर अनम की वो आवाज़ और वो बात कल्पना को स्क्वाड्रन लीडर बनाने वाली मेडिसिन का काम कर गई थी, या शुरुआत थी। उनकी आवाज़ पर बहुत आराम से आंखें खोली थी कल्पना ने और देखा था कि डॉक्टर अनम उसे ही देख रही थी। कल्पना सिर्फ उन्हें निहारती नज़र आई। ये तो बहुत छोटी चोट है फ्लाइंग ऑफिसर, ये कह के डॉक्टर अनम ने कल्पना की चेस्ट पर देखा। उसका नेम प्लेट, वो धागे से उसका नाम लिखा हुआ था, फ्लाइंग ऑफिसर कल्पना, कल्पना पांडे। तो फ्लाइंग ऑफिसर कल्पना पांडे जी, कभी कभी पैर भी तुड़वाना पड़ता है। डॉक्टर अनम अपनी बात कह रही थी, लेकिन कल्पना सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अनम को देख रही थी। क्या हुआ, ज़्यादा दर्द है? डॉक्टर अनम ने ये कहकर उसके बालों को बैंडेज से अलग किया जो फंस गए थे बैंडेज में कहीं, जिससे हल्का सा दर्द बढ़ गया कल्पना का, और उसने एक आह भरी। रिलैक्स, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर अनम ने अपने कंगन वाले हाथ को कल्पना के सीधे गाल पर रखा था, जिससे उनकी साड़ी का पल्लू भी उठकर
कल्पना के करीब आ गया था। ये दवाइयाँ बाकायदा लेना, दर्द नहीं होगा और जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। फ्लाइंग ऑफिसर कल्पना पांडे। डॉक्टर अनम ने ये कहा और वो आगे बढ़ गई और पीछे पीछे उनके साड़ी का पल्लू चला। साड़ी के पल्लू ने पांडा के चेहरे से रिश्ता बांधा। वो उसके चेहरे से सरकता हुआ आगे निकला और ये एहसास कल्पना के दिल को बेचैन, खुश, नर्वस और दिल की धड़कनों को तेज कर गया। तभी उसे ये एहसास हुआ कि उसको किसी ने पुकारा। वो प्रेजेंट डे पर गीतिका थी, मगर कल्पना के ख्याल में वो कुछ और सोच रही थी। कल्पना को लगा अभी का बच्चा है और वो अपने ख्याल में ही पीछे मुड़ी थी उसे इस सबक सिखाने के लिए। मगर यहाँ वो गीतिका से टकरा गई जब उस पीछे मुड़ी और उसके हाथ की चाय गीतिका के ऊपर गिर गई, क्योंकि उसके ख्याल में किया हुआ एक्शन आज के प्रेजेंट डे में रिएक्ट कर गया और गीतिका के ऊपर गरम गरम चाय गिर गई। आज के भाग में इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में। तब तक के लिए मेरे शब्द कैसे लगे बताइएगा। कमेंट बॉक्स खाली है तो जाकर अपने थंब की एक्सरसाइज कीजिए, वहाँ थंब को थोड़ा नचाइए और मेरे पास कमेंट भेजिए। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।